बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात आएगी कि भूख कम लगना शुरू हो जाती है और उल्टी आती है गुर्दे के मरीज़ों के अंदर, और ये क्यों होता है और इसका क्या इलाज किया जाए। भूख कम लगना और उल्टी आना, ये दोनों चीज़ें इस चीज़ की निशानी हैं कि जो तेज़ाबियत वाले मॉलिक्यूल्स हैं और तेज़ाबियत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करने वाली कुछ केमिकल्स हैं वो जिस्म के अंदर बढ़ गए, और अब मैदा जो उनसा है वो नॉर्मली एसिड स्क्रीन नहीं कर रहा, वो नॉर्मल से ज़्यादा करना शुरू हो जाता है। इसके लिए गुर्दे का इलाज ज़रूरी है मैदे के इलाज के साथ साथ, ये हमेशा जहन में रखें कि बेशुमार मरीज़ पाकिस्तान में उनके गुर्दे का मसला तब पता चलता है जब वो अपने भूख की कमी या मैदे की किसी ख़राबी के लिए अपने मौलिद से रब्ता करते हैं, वो टेस्ट करवाता है तो गुर्दे की डिस्टर्बेंस आती है। तो इसको आप छोटी बात ना समझें, इस पर भी गौर ज़रूर करें। नंबर 1, एक मैंने बताया तेज़ाबियत यानी बाइकार्बोनेट का कम होना, दूसरा यूरिया क्रेटिनिन का बढ़ जाना, और कुछ और भी मिडल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बढ़ने से मैदा सोजिश का शिकार होता है। अमूमी तौर पे क्या होता है कि इसमें कुछ खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती। कोई चीज़ अगर फ़र्ज़ करें थोड़ी सी भूख लग भी जाए तो अभी 2-4 लुक़मे लिए होते हैं तो ऐसे लगता है पेट भर गया, अब मैंने और नहीं खाना। अब ये अमूमी तौर पे बाकी मैदे के मसाइल के अंदर इतना नहीं होता, ये हमारे मसलों में होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई डायरिया लगा हो, कोई मोशन लगे हों या कोई बदहज़मी चल रही हो। शुगर के मरज़ के अंदर शुगर की वजह से जिसने गुर्दे ख़राब किए वही मैदे को भी डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो उसमें ज़रा मामला डिफरेंट है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन बाकी मर्ज़ के अंदर अमूमी तौर पर ये वाले फीचर्स होते हैं। कोई चीज़ देखी खाने वाली या थोड़ी सी खाई तो साथ ही उल्टी आ गई, ये एडवांस लेवल गुर्दे की ख़राबी में होता है जब क्रेटिनिन 3-4 से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और इसके लिए मैदे को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करनी होती हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड से आती हैं, डोमपेरिडोन और इवन के हमें मैक्सिलोन वगैरह भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैदे की तेज़ाबियत कम करने के लिए PPI कैटेगरी की एक बहुत लंबी लिस्ट है जो लाखों की तादाद में अब मौजूद है, हज़ारों की तादाद में, सॉरी लाखों में तो नहीं। और उन सारों को इस्तेमाल किया गया है माजी के अंदर भी, और अभी भी मजबूरी में मैं भी करता हूँ, मेरे कोलीग्स भी करते होंगे। लेकिन पता ये चला कि ये PPI, ये जैसे कैप्सूल हैं राइजेक और कुछ इस तरह के ओमेप्राजोल, ओमेगा, ये भी गुर्दे की ख़राबी का बाइस बन सकता है। तो इस वजह से इनका इस्तेमाल जो सा है वो हर मरीज़ के लिए ठीक नहीं, और ये भी मैं बताता चलो हर मरीज़ के लिए मना भी नहीं। कुछ मरीज़ों के अंदर ज़रूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करें। ये 2000 तलवार हैं, इसको बड़ा टेक्निकली इस्तेमाल करना पड़ता है, मरीज़ की असेसमेंट करके, और जब स्टार्ट किया जाता है उसके बाद फॉलो अप भी उसका करना पड़ता है। इसकी जगह कुछ और दवाइयाँ ऐसी हैं, फेमोटिडिन नाम से, पहले जेंटेक होती थी, आपको शायद उसका इल्म हो कि जेंटेक अब विड्रॉ हो गई है मार्केट से, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट पता चले। लेकिन फेमोटिडिन नाम की जो सी ड्रग है वो इस्तेमाल की जाती है, और उसकी साथ भी मैदे का मसला बेहतर हो जाता है। लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि वो दूसरी PPI है, जैसे कि मैंने नाम वगैरह आपको बताया, राइजेक, ओमेगा और बहुत सारे और नाम। तो इनको आप अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। इनका इनडेफिनेट इस्तेमाल, सारी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल, उसकी कोई रीज़न नहीं है। ये बीच में इस्तेमाल हों, उसके बाद जहाँ पे मुमकिन हो सके इसे कम करें। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि मैदे में अल्सर होता है, और मैदा इतना ज़्यादा सोजिश का शिकार है और वजूहात से, सिर्फ गुर्दे की वजह से नहीं, और गुर्दा भी उनका डिस्टर्ब है, उसमें मजबूरी है कि हमें इसमें से कोई दवाई इंडेफिनेटली भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। वॉमिटिंग जो सी है वो एफर्टलेस या प्रोजेक्टाइल नेचर की नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुंह भर के और दूर जाके गिरने वाली नहीं होती। ये अमूमी तौर पर रैचिंग नेचर की होती है, जिसे अबाक कहते हैं, पंजाबी में जिसे बत कहते हैं। और वो बस आते हैं लेकिन सब कुछ बाहर भी नहीं आता, और बार बार ऐसे वो चल रहा होता है कि जैसे वॉमिटिंग आ जाएगी। ये निशानी भी बाज़ पहले साइन होती है जिसमें पता चलता है कि गुर्दे की कोई ख़राबी है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए ये दवाइयाँ जिनका मैंने जिक्र किया, और भूख लगने वाले सिरप इस मामले के अंदर ना होने के बराबर काम करते हैं, क्योंकि इसमें भी बुनियादी तौर पे उन चीज़ों को डील करना होता है जो मैंने पिछले इलाज की मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया, जिसमें तेज़ाबियत का इलाज भी शामिल है, गुर्दे का इलाज भी शामिल है। और बाज़ का इसमें ये मैं बताता चलूँ कि ऐसी अद्वियात इस्तेमाल हो रही होती हैं जो मैदे को दुश्वारी का बाइस बनती हैं। मिसाल के तौर पे आयरन की सप्लीमेंट्स और विटामिन जो उनसे हैं, इनके अंदर फौलाद होता है, कुछ ऐसी मिनरल्स होते हैं जो एसिडिटी को प्रोन करते हैं, उनकी वजह से भी ख़राबी होती है, तो वो दवाइयाँ आर्जी तौर पर बंद करनी पड़ सकती हैं अगर आपका मैदा ख़राब है।
दूसरे नंबर पे आपने गोश्त, मिर्चें और चिकनाई का परहेज़ करना। मिर्चों का परहेज़ गुर्दे के लिए डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है अगर वो खालिस हैं, लेकिन जब मैदा डिस्टर्ब हो तो उसमें चिकनाई, गोश्त और मिर्चों का परहेज़ बनता है। और जब वो ठीक हो जाए, गोश्त एक ख़ास परमिसिबल अमाउंट में इस्तेमाल हो सकता है और थोड़ी बहुत मिर्च भी इस्तेमाल हो सकती है। ऑयल में बना हुआ खाना भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उस वक़्त जब इसको रोकना है या चलाना है, ये जिस गियर वाली गाड़ी की तरह कि अब अगला गियर होगा, पिछला गियर, या आपका फिजिशियन आपको बेहतर बता सकता है आपकी कंडीशन के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।